If you think that you're perfect अगर आपको लगता है कि आप सिद्ध हो and you don't need any correction, और आपको सुधार की आवश्यकता नहीं है, something is seriously wrong. फिर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। We all need it. हम सबको सुधार की ज़रूरत है। We need to hear what God is trying to say to us हमें ये सुनने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है through His Word, उसके वचन के द्वारा, through His servants. उसके सेवकों के द्वारा। So it says here, the Lord scourges every son whom He receives. और यहाँ लिखा है प्रत्येक को जिसे वो पुत्र बना लेता है प्रभु उसको कोड़े लगाता है। And then it goes on to say आगे जाकर वहाँ लिखा है in verse 7, 7वां वचन, if God disciplines you, He's dealing with you like sons. अगर परमेश्वर तुम्हें अनुशासित करता है तो वो तुम्हारे साथ पुत्रों की तरह व्यवहार कर रहा है। Because which son is there whom his father does not discipline? क्योंकि कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। What a word. क्या ही अद्भुत वचन है। Which child is there whom his father does not discipline? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता। Unfortunately, there are some fathers today who do not discipline their children. दुर्भाग्यपूर्ण आज ऐसे पिता है जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करते। But the Holy Spirit says, which father is there who doesn't discipline his children? पर पवित्र आत्मा कहता है कि ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करता। Are there such stupid fathers around? क्या ऐसे मूर्ख पिता है क्या? I say, yes, Lord, in the 21st century there are some. मैं कहता हूँ हाँ प्रभु, आज 21वीं शताब्दी में ऐसे कुछ पिता है। But in that time he said, which father is there who doesn't discipline his children? पर उस समय वो कहता है कि ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को नहीं सुधारेगा। But if you are without discipline, of which all children have become partakers, then if you don't have any discipline at all, then you're not really, that proves you're not a son of God. और 8वां वचन कहता है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, मतलब तुम्हें अगर नहीं अनुशासन मिला है तो तुम पुत्र नहीं हो पर व्यभिचार के संतान ठहरे। मतलब ये साबित करता है कि तुम वाकई परमेश्वर के संतान नहीं हो। I'll tell you, मैं आपको बताता हूँ, I remember when my children used to play with some of our neighbors' children मुझे याद है जब हमारे बच्चे पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलते थे near our house. हमारे घर के पास। And like little children, they're 5-6 years old, they get into little fights and all that. और फिर जब सारे छोटे बच्चे एक साथ होते हैं 5-6 वर्ष के, तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है। I never once disciplined any neighbor's child. मैंने एक बार भी किसी के भी पड़ोसी के बच्चे को नहीं सुधारा है। Never. कभी नहीं उसे अनुशासन दिया है। I mean, look at all we have had many naughty children in CFC. I have never spanked even one of them. CFC कलीसिया में कई शरारती ऐसे बच्चे मैंने देखे, पर मैंने उनमें से एक को भी कभी मारा नहीं है। No. नहीं। Why? क्यों? They are not my sons. वे मेरे बेटे नहीं है। But I did that with my own sons. पर मेरे अपने बेटों के साथ मैंने वो किया। And I think you can say that too. और मुझे लगता है आप भी ये कह सकते हो। How many of other people's children have you spanked? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरों के बच्चों को जाकर मारा है? You spank your own children. आप अपने खुद के बच्चों को मारते हो। And it says here that God, if He never spanks you, you're not His child. और यहाँ लिखा है अगर परमेश्वर कभी भी आपको मारता नहीं है, आपको अनुशासित नहीं करता है, तो आप उसके पुत्र ही नहीं हो। Have you heard that? क्या आपने सुना है ये? If God never gave you a spanking, अगर कभी भी परमेश्वर ने आपको मारा नहीं है, you better get a checkup and see whether you're a child of God or not. फिर बेहतर है कि आप अपने आप की जांच करो कि आप परमेश्वर की संतान हो भी या नहीं। I've got many spankings. मैंने परमेश्वर से कई बार मार खाई है। And I tell you, they all did me a world of good. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारे समयों में मेरी बहुत ज्यादा भलाई उसके द्वारा हुई है। Every spanking I got from God हर एक मार जो परमेश्वर की ओर से मैंने खाया did me a lot of good. उसने मेरे जीवन में बहुत भलाई लाई। It's made me the man I became. उसी ने मुझे वो मनुष्य बनाया जो मैं आज बन गया हूँ। It's made me adore God. उसकी वजह से मैं ज्यादा परमेश्वर की सराहना करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। My children have privately and openly said they have appreciated
the correction I've given them. मेरे जो बेटे हैं उन्होंने निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर भी उन्होंने कहा है कि उनको कितनी सराहना है इस बात की कि मैंने उन्हें सुधारा किस प्रकार से, And they respect me even more for it. और उस डांटने के वजह से उस सुधारने के वजह से वो मुझे और भी मेरा आदर करते हैं, Because they've seen the good that came from it. क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके द्वारा उनके जीवन में कैसी भलाई आई। So if we see that God corrects us for our good, and और अगर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे भलाई के लिए हमें सुधारता है, you've got to be very, very high-minded to say, God, if you want to correct me directly. फिर आपको बहुत ज्यादा घमंडी होना होगा ये कहने के लिए कि परमेश्वर अगर तू मुझे सुधारना चाहता है तो सीधे तौर पर मुझे सुधार, Not through any of your servants. आपके सेवकों के द्वारा मुझे नहीं सुधार प्राप्त करना। That's like you're telling the President of India, ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप भारत के राष्ट्रपति से कहते हो, if you want to send me a letter, come to my house and give it yourself. Don't अगर आप मुझे पत्र देना चाहते हो तो सीधा सीधा मेरे घर पे आकर खुद वो पत्र मुझे दो, send it by post. पोस्टमैन के द्वारा, डाक के द्वारा मुझे ना भेजना। Can you imagine talking to the President of India like that? क्या आप कल्पना कर सकते हो भारत के राष्ट्रपति से आप ऐसे बात कर रहे हो? I mean, you should be grateful if you got a letter from the President, आपको तो इतना धन्यवादी होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति ने आपको एक खत भेजा है, but you tell him, listen, I'm not going to receive a letter from the postman. पर आप कहते हो कि सुनो, मुझे डाकिया से मैं कोई खत नहीं You लूंगा, better come yourself and give it. तुम खुद आकर मुझे वो खत दो। You wouldn't say that to the President. You wouldn't say that to the principal of your college. आप राष्ट्रपति से ऐसी बात नहीं करते, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से आप ऐसे बात नहीं करते, You wouldn't say that to your boss. अपने बॉस से आप ऐसा नहीं कहते, But you do say that to God. पर आप परमेश्वर से ऐसा कहते हो। God, if you want to discipline me personally. Don't ever do it through any of your servants. परमेश्वर अगर आपको मुझे अनुशासित करना है तो निजी तौर पर मेरे से बात करके मुझे अनुशासित करो, अपने सेवकों के द्वारा नहीं। Don't speak to God like that. परमेश्वर से इस प्रकार से बात न करो, Humble yourself अपने आप को नम्र करो and say, Lord, it's up to you to whichever way you want to do it. और कहिए, प्रभु ये आप पर निर्भर है, जिस भी मार्ग से आप मुझे सुधारना चाहो। Come to me directly or send the message through somebody else. It's fine. सीधे तौर पर आप मुझसे बात करो या किसी और के द्वारा एक संदेश भेजो, मैं बिल्कुल मुझे दोनों ही मंजूर है। And it says here in verse 9, और यहाँ 9वें वचन में लिखा है, we have had earthly fathers to discipline us, and what was the result? We respected them. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो उसका परिणाम क्या हुआ? हमने उनका आदर किया। I can really say that. My boys, all of them respect me for the discipline I've given them. मैं वाकई ये कह सकता हूँ, मेरे चारों बेटे मुझे बहुत ज़्यादा आदर करते हैं क्योंकि मैंने उनकी जिस प्रकार से सुधार किया है, जिस प्रकार से उन्हें ताड़ना दी। Then how much more shall we not be subject to the Father of all spirits तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे and live? जिससे हम जीवित रहे। They disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good. 10वां वचन, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। And the purpose of all discipline और सारे अनुशासन का उद्देश्य क्या है? सारे ताड़ना का उद्देश्य क्या है? is that we may share his holiness. कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए। But while the discipline is going on, verse 11, 11वां वचन कहता है, जब वो अनुशासन, जब वो ताड़ना चल रही होती है, it's not joyful. वो आनंद की नहीं होती। Any of you got a spanking from your dad? क्या आप में से किसी को अपने पिता ने कभी मार दी थी? You know that a spanking from your dad wasn't enjoyable. आप जानते हो कि आपके पिता ने अगर कभी आपको मारा होगा तो उसमें कोई आपको आनंद नहीं मिला। Certainly not. Nobody enjoys a spanking. निश्चित तौर पर नहीं, कोई भी नहीं होगा जिसको मार खाना पसंद होगा। But पर afterwards, बाद में if you are trained by it instead of getting offended by it, that's very important. उसके द्वारा, उस सुधार के द्वारा बुरा न मानने के बजाय अगर आप उसको प्राप्त करके उससे प्रशिक्षित हो जाते हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। Not for everybody. सबके लिए नहीं।
Afterwards, those who have been trained by it, those who तो can भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जैसे या जैसे इंग्लिश में लिखा है, जो उसे सहते सहते प्रशिक्षित हो गए हैं, get a benefit out of it, जिन्हें उन सुधार से कोई लाभ उन्होंने प्राप्त किया है, a peaceable fruit of righteousness comes through from it. बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, या जैसे इंग्लिश में लिखा है, शांति के साथ धर्म का प्रतिफल उन्हें मिलता है। But when the discipline is going on, पर जब वो ताड़ना या अनुशासन चल रहा होता है, that's not fun. वो कोई आनंद की बात नहीं है, Certainly not. निश्चित तौर पर नहीं। So we need to learn how to receive correction and not get offended. और हमें ये सीखने की जरूरत है किस प्रकार से हम सुधार को प्राप्त करें और उस सुधार के बारे में हम बुरा ना माने, In our heart, but हमारे to rejoice. हमारे हृदयों में हम बुरा ना माने, उसके बजाय हम आनंद करें। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, And to respect God even more और परमेश्वर का और भी आदर करना if He corrects you. अगर वो आपको सुधारता है तो। I tell you, that'll save you from a lot of things. You know that verse in Proverbs 22 which says, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको आपके जीवन में कई चीज़ों से बचाए रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आप उस अध्याय, उस वचन को जानते हो, नीति वचन 22 अध्याय उसका 6वां वचन, जहाँ लिखा है, foolishness is bound up in the heart of a child. I think it's verse 14. और मैं सोचता हूँ कि नीति वचन 22 उसका 14 वचन है या 15 वचन है, जहाँ लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बांधी रहती है, But the rod of correction will drive it far from him. परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। Foolishness is bound up in the heart of a child, मूर्खता एक बच्चे के हृदय में उसकी गांठ बांध कर रखा है, but the rod of correction will drive it far from him. पर अनुशासन की जो छड़ी है वो उसके द्वारा वो गांठ खोलकर उसे दूर कर देगा। And you and I, as children of Adam, और आप और मैं जो आदम के संतान हैं, originally, जो हम मूलभूत तौर पर आदम की संतान there's हैं, a lot of foolishness bound up in our flesh. बहुत ज्यादा मूर्खता है जो हमारे शरीर के अंदर है, And God disciplines us और परमेश्वर हमें अनुशासित करता है to drive it far away. ताकि वो उस मूर्खता को हमसे दूर कर दे। That's one way in which we can partake of His nature. ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम उसके स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। So that's very important, not just that we accept correction, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल ये नहीं कि हम सुधार को प्राप्त करें, but that we rejoice पर हम उसमें आनंद भी करें and say, Lord, I know that's good for me. और कहे कि प्रभु मैं जानता हूँ कि ये मेरे भलाई के लिए है। So think of the different times in the past when you were corrected or disciplined. और सोच कर देखिए अतीत में ऐसे अलग अलग समय जब आपको सुधारा गया, जब आपको ताड़ना मिली, अनुशासित किया गया, And ask yourself whether you got some benefit from it. If और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आपने उससे कोई फायदा या कोई लाभ आपको you हुआ were क्या। trained by it, that means you say, Lord, that was good for me. अगर आप उसके द्वारा प्रशिक्षित हो गए तो आप कहोगे कि हाँ प्रभु वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, It is the best thing that ever happened. वो सबसे बेहतरीन चीज थी जो कभी मेरे साथ हुई। That's far better than if that brother had praised me. ये ज्यादा बेहतर होता, ये ज्यादा बेहतर था इसके बजाय कि वो भाई केवल मेरी तारीफ कर देता, Because this has done me a lot more good क्योंकि इसने तो मेरी ज्यादा भलाई की है, than if he had publicly praised me. इसके बजाय कि सार्वजनिक तौर पर वो भाई मेरी तारीफ करता तो।